हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एसएसपी अड्डा सेक्शन 4। जैसा कि हम डेली 9 बजे लाइव आते हैं, बट ये आज वाली जो मेरी क्लास है ये मेरी ऑफलाइन क्लास होगी। 9 बजे मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे जो ये कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस बनाओ, तो आज उसी के ऊपर यहाँ पे मैं सेट 1 लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। 30 क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर ये मैं यहाँ पे को 3-4 सेट लेके आऊँगा। उसके अंदर आपकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दूँगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ज्योग्राफी करूँगा भाई। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे JKSSC 4th क्लास का भी देख लेंगे। ये जो इंडियन हिस्ट्री है यहाँ पे JKSSC 4th क्लास के अंदर भी है यहाँ पे। ठीक है, और ये BSF और CSF का जो एग्ज़ाम 18 तारीख को, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। कल हम फिर से 9 बजे लाइव आएंगे भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। हमने फटाफट जल्दी क्वेश्चंस हमने करने हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, मंगल पांडे वाज ए सिपाही एट। मंगल पांडे जो है, ठीक है, ये कहाँ के सिपाही थे? रॉयल गोरखा राइफल के, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, सिख रेजिमेंट के, या नन ऑफ दिस। तो ये थे आपके 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के यहाँ पे सिपाही थे मंगल पांडे। सेकंड क्वेश्चन आता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। ये शायद मैंने कल या परसों जो लाइव आया था उसमें आपको बताया था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये होती है वो यहाँ पे 21 अप्रैल 1526 में होती है यहाँ पे, और ये होती है आपकी बाबर वर्सेस लोधी के साथ। ठीक है जी, इब्राहिम लोधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, बाबर और लोधी के बीच। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये होती है वो किसके किसके बीच होती है? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये होती है आपकी अकबर और यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे आता है हिंदू वाला हेमू। अकबर और हेमू के बीच में होती है। आई थिंक ये 1556 के अंदर होती है ये वाली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका भाई। थर्ड क्वेश्चन आता है, बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन। बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी वो यहाँ पे 1764 के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोहिंजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो मोहिंजोदारो है ये आपकी यहाँ पे इंडियन वाली सिविलाइजेशन है। यहाँ पे आपके वहाँ पे टॉपिक आएगा, मोहिंजोदारो आएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन आएगा, डोलावेरा आएगी। तो उसी के अंदर यहाँ पे पूछा जो मोहिंजोदारो है ये कौन से बैंक के ऑन द रिवर ऑफ बैंक? तो यहाँ पे आ जाएगा इंडस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी। रावी का जो वैदिक नेम है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुरुषनी। ठीक है जी, मैं कुछ यहाँ पे साइड के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाम, जितने भी आपके रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनके यहाँ पे वैदिक नेम पक्का पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रावी का तो आपको पता चल गया होगा, पुरुषनी होता है भाई। मैं यहाँ पे ब्यास का लिख देता हूँ। ब्यास का होता है अरजी किया, मतलब ये वाला, ये आपका ब्यास का है। ठीक है जी। फिर आपको मैं लेके चलता हूँ चिनाब का। तो चिनाब का जो है वो वैदिक नेम है अस्किनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए भाई। ठीक है जी। फिर आता है यहाँ पे यमुना का। यमुना का है कलंडी। फिर यहाँ पे सतलज का आ जाता है SHUTUDRI, शतुद्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वैदिक नेम है यहाँ पे, तो ये आप नोट डाउन कर लेना भाई। यहाँ पे मैंने कुछ और भी यहाँ पे नेम्स लिख दिए हैं, जैसे बितास्ता जो है वो झीलम का होता है, ब्यास का यहाँ पे अरजकिया भी है यहाँ पे, और बिपास भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग मत होना, बिपास भी हो सकता है और अरजकिया भी इसका हो सकता है भाई। ठीक है जी। जैसे चिनाब का यहाँ पे अस्किनी है, अस्किनी नहीं हुआ तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा चंद्रभागा। तो चंद्रभागा भी यहाँ पे एंशिएंट नेम है किसका? चिनाब रिवर का ही है। सिंधु जो है उसको हम बोलते हैं इंडस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेम से जो आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको आप नोट्स बना के नोट डाउन कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे बोला है द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट। ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये आपकी हुई थी कश्मीर के अंदर।
तो ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्रा वाज प्रिसाइडेड अबव बाय। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो पाटलिपुत्रा में हुई थी, वो प्रिसाइड किसने की थी? तो इसका हो जाएगा मंगोलिया पुत्र तिस्सा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट। ठीक है, गौतम बुद्धा ने अपना पहला लेक्चर या वो कहाँ पे दिया था? वो दिया था इन्होंने सरनाथ के अंदर। सरनाथ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द फाउंडर ऑफ हरंक्या डायनेस्टी। हरंक्या डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो वो आ जाएगा आपके बिम्बिसारा इज द फाउंडर ऑफ हरंक्या डायनेस्टी का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिम्बिसारा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे बोला द नंदा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। जो नंदा डायनेस्टी थी इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे आपके महापद्मानंदा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय। अर्थशास्त्र जो है वो यहाँ पे कौटिल्य ने लिखी है बुक भाई। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोडरमल वाज ए मिनिस्टर ऑफ अकबर। अब अकबर के यहाँ पे 9 जेम्स थे। ठीक है, 9 जेम्स थे जिसको हम नवरत्न भी बोलते हैं यहाँ पे, 9 रत्न। ठीक है जी, और उस 9 रत्न में से आपके टोडरमल भी यहाँ पे एक 9 रत्न थे आपके। ठीक है, और टोडरमल जो है वो मिनिस्टर थे अकबर के। ठीक है जी, और कौन से मिनिस्टर थे ये मुझे बताना है कि सिक्योरिटी सिस्टम के थे, फाइनेंस मिनिस्टर के थे, प्राइम मिनिस्टर थे या एग्रीकल्चर मिनिस्टर के थे? तो ये टोडरमल है ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आज़ाद हिंद वाज क्रिएटेड विद द असिस्टेंस ऑफ। जो आज़ाद हिंद यहाँ पे बनी थी, ठीक है, वो किसके साथ यहाँ पे मिलके बनाई गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। ठीक है, जापान के साथ इन्होंने क्रिएट करा था आज़ाद हिंद फौज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तुम्हारा आया था भाई, द फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी वाज। पाला डायनेस्टी के पहले रूलर कौन थे? तो यहाँ पे पाला डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे वो थे गोपाला, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई। द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये यहाँ पे कब हुई थी? तो 1789, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हु स्टार्टेड आर्य समाज। आर्य समाज जो है ना वो किन्होंने स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ। टीपू सुल्तान जो है वो कहाँ के रूलर थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मैसूर। टीपू सुल्तान जो थे ये मैसूर के ही आपके राजा थे भाई। द टाइटल पंजाब केसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाज कन्फर्ड ऑन। जो टाइटल पंजाब केसरी है ये किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय, सरदार बलदेव सिंह, भगत सिंह या रंजीत सिंह? तो ये पंजाब केसरी का आता है उसको हम बोलते हैं लाला लाजपत राय, ही इज़ द लायन ऑफ द पंजाब। ठीक है, तो पंजाब केसरी जो है ना ये टाइटल किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को दिया था भाई। जीरो वाज इन्वेंटेड बाय। जीरो जो वो किसने बनाया था? वो ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट ने, ये आप सभी को पता होगा। और ये जो रामचरितमानस है, ठीक है, ये बुक किसने लिखी हुई है? ये आपके तुलसीदास ने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक क्वेश्चन है। क्या बता आपको यहाँ पे ये BSF CSF के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है भाई, तो इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई ये। नेक्स्ट आता है, इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क जनरली रिटन। जो बुद्धिस्ट का यहाँ पे जो लिटरली वर्क होता था वो हम किस में लिखते थे? तो जब भी बात आती है बुद्धिस्ट की तो वहाँ पे उसकी लैंग्वेज क्या थी? पाली लैंग्वेज थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। हु इज़ नाउन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस हम बोलते हैं यहाँ पे राजा राम मोहन राय को, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रीजन ऑफ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजात शत्रु भाई। ठीक है जी, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी ना वो अजात शत्रु के टाइम पे यहाँ पे हेल्ड हुई थी भाई। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर भाई। सांची स्तूपा वाज बिल्ड बाय। सांची स्तूपा जो है ना ये किसने बिल्ड किया था? तो आंसर अशोका। ठीक है जी, अशोका इज द राइट आंसर, क्योंकि ये अशोका ने यहाँ पे बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था भाई। ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, बैटल ऑफ कलिंगा वार, ठीक है, 261 BC के बाद
ठीक है, इन्होंने देखा कि काफ़ी खून खराबा कर दिया हमने भाई, ठीक है, अपने 99 भाई को मार के यहाँ पे ये किंग बने थे अशोका। तो इनसे जब इन्होंने देखा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इन्होंने क्या कर दिया था, फिर बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था भाई, ठीक है जी, और पीसफुली यहाँ पे अपनी लाइफ गुजारने लगे भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब भी बात आती है अशोका के बारे में, ये सांची स्तूपा है, ये आपका बुद्धिज़्म का ही है भाई, तो ये अशोका ने ही बनाया हुआ। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये मैंने आपको पर्टिकुलर जो आपको मैंने टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, ये सारा उन्हीं में से क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, वापस रिपीट हो रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ टॉपिक डिटेल वाइज के अंदर, ठीक है जी। जो टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है इंडियन हिस्ट्री के, वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं भाई। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हम बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक को, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लीड द बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट, बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट को लीड कौन कर रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे बरदौली लीड को सत्याग्रह मूवमेंट को लीड कर रहे थे। इन विच ईयर वाज द ईस्ट इंडियन कंपनी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है जी, जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो यहाँ पे कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1600 AD के अंदर यहाँ पे ये एस्टेब्लिश हुई थी भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर चलते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, गदर पार्टी की जो फाउंडर है वो कौन है भाई। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो गदर पार्टी के फाउंडर और एक ऑप्शन होता है लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, तो वो आपका सही आंसर होता। बट यहाँ पे लाला हरदयाल तो है ही है, बट अदर भी यहाँ पे कुछ नेम्स होंगे जो यहाँ पे जिन्होंने गदर पार्टी जो है वो फॉर्म्ड करी हुई है भाई, ठीक है जी। तो उनके नाम मैं साइड पे लिख देता हूँ भाई, आप नोट डाउन कर लेना भाई। तो यहाँ पे मैंने नेम लिख दिए हुए हैं भाई, जो अदर फाउंडर हैं भाई गदर पार्टी के, एक तो लाला हरदयाल तो है ही हैं, सेकंड है सोहन सिंह बाकना, संतोख सिंह, बाबा ज्वाला सिंह। तो अगर इन चारों में से कोई एक बंदा का नाम होगा तो वो टिक कर देना भाई, वो आपके गदर पार्टी के फाउंडर है भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखना है, बसंत कुमार विश्वास तो नहीं है भाई, राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं है, करतार सिंह भी नहीं है, तो सोहन सिंह बाकना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा कि गदर पार्टी के फाउंडर कौन है, सोहन सिंह बाकना भी है। तो लाला हरदयाल भी है यहाँ पे, संतोख सिंह भी है, बाबा ज्वाला सिंह भी है, तो ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु रोड अकबरनामा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा जो है ना, ठीक है जी, ये किसने लिखी है भाई, तो अबुल फैजल ने लिखी है भाई, अबुल फैजल इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं इतने ही रखूँगा। यहाँ पे मैं 30 क्वेश्चन उठाए थे आपके लिए, ये सेट 1 है। ऐसा ही यहाँ पे कल भी एक सेट 2 लेके आऊँगा, उसके अंदर भी यहाँ पे 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे। टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे हिस्ट्री का, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जियोग्राफी भी करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम JNK GK के MCQs भी करेंगे, जो आपके रहेंगे JK SSB 4th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होगा भाई, ठीक है जी। तो ये वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।